मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू खाला तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है तेरे ही नाम पे हर इम्तिहा है तेरी हम तो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे ये आसमां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ देर से सही मगर कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे हम थोड़ा सा देर से आपसे मुलाकात करने को आए हैं। फुरकान बॉबी हमारे साथ है। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो भाई ये बताएं कि जैसे कि आप माशाल्लाह आप ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए आप काम करते हैं, आप उन टीचिंग करते हैं, उन्हें कंप्यूटर पढ़ाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं उन्हें, आप उनके लिए उनकी फ़लाह के लिए काम करना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके, उन्हें किस तरह किसी को गाइड बनाना है इसके बारे में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मतलब काउंसलिंग उनकी होती है और इस तरह एक ऐसे किसी इदारे में काम कर रहे। मुझे बताएं कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी तो हैं होंगे जो मतलब बाद में ब्लाइंड हुए हैं या जो बहुत कम देख पाते हैं एक साए की शक्ल में, तो उन लोगों के तासुरात वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, कुछ ऐसा पता है आपको? ये कुछ तो ऐसा पता चलता है कि आहिस्ता 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 नज़र वीक होती है। बचपन में ठीक होते हैं, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता नज़र वीक होना शुरू होती है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाती है। ओके। और कुछ पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी भी होती है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं जी पेरेंट्स ने बस कभी किसी डॉक्टर को दिखा दिया, कभी किसी डॉक्टर को दिखा दिया, मुस्तनद डॉक्टर्स के पास वो लोग नहीं जाते। और अगर कोई मुस्तनद डॉक्टर मिल भी जाता है, कोई इलाज बता भी देता है, तो उसको वो करते नहीं हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, और वैसे ये आंखों के अस्पतालों से और आंखों के जो डॉक्टर हैं इनसे तो वास्ता रहता ही होगा पूरी कम्युनिटी का। तो मुझे बताएं कि क्या ये इलाज काफ़ी महंगा है या एक आम आदमी की एक्सेस में है? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी। हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर रेफ़र करते हैं लोगों को। अच्छा। और फिर वहाँ कहीं फ्री भी होता है और कहीं थोड़े कॉस्ट उसकी वो लेते भी हैं। बिल्कुल सही। कहीं बहुत कॉस्टली है। और जहाँ तक आपने बात की ना काउंसलिंग की, हमें काउंसलिंग किसी बाय बर्थ ब्लाइंड को करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल हमें उन लोगों को काउंसलिंग करना होता है जो बाद में ब्लाइंड होते हैं। ओके ओके ओके। ऐसा मुश्किल होता है कि मैंने तो काउंसलिंग के दौरान जो है थप्पड़ तक खाया मैं उन लोगों से कि तुम क्या बातें कर रहे हो, कि ऐसी ज़िंदगी हम तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई हमारी। काउंसलिंग के नाम पे आप कुछ और बातें कर रहे होते हैं, इस वजह नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा हो गया। जनाब आज इस मौजूद पर बात करने का जो मकसद था वो यही था कि आज हम बात करेंगे आँखों से मुतल्लिक जितने अमराज हैं उनके हवाले से, क्योंकि चंद रोज़ पहले हमने आपसे वादा किया था कि जुमे के रोज़ हमारे साथ हमारे मेहमान दोबारा मौजूद होंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब, जो कि पाकिस्तान में आई स्पेशलिस्ट में एक माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। ये चेयरमैन है हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के भी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान माशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, पहले मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि आज वो कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 नंबर्स हमारे नीचे अभी चलेंगे। आप यहाँ पे कॉल करके आप डायरेक्टली हाशमानी साहब से बात कर सकते हैं अपने बारे में, अगर आपका कोई मसला है, आप अपनी फैमिली के बारे में, कि दोस्त अजीज़ जो इस हवाले से आँखों से मुतल्लिक कोई मशवरा लेना चाहते हैं, उनकी आँखों का मसला है, नज़र कमज़ोर है, दर्द है या कोई भी मर्ज़ है, तो इस हवाले से आज उन्हें यहाँ पे मुफ्त रहनुमाई मिल सकती है। अच्छा हाशमानी साहब, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आँखों के अमराज के हवाले से। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, मुझे ये चश्मा हमेशा एक लग्जरी रही है, ठीक है, ये लोग जो है इसे एक लग्जरी एक अपने स्टेटस के लिए लगाते रहे। नज़र का चश्मा कुछ लोगों को अच्छा लगता है, वो लगाने के बाद फ़ौरन हम पढ़े लिखे भी महसूस होते हैं। और अगर जब छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उन्होंने इतने मोटे मोटे चश्मे लगाए होते हैं ना, तो सिर्फ उनको देख के फ़िक्र होती है कि ये क्यों आखिर मतलब इतनी नज़र कमज़ोर बच्चों की कैसे।
तो ज़रा इस हवाले से हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। आपकी बात को आपने खुद ही नेगेट कर दिया। हाँ। आपने कहा कि चश्मा जो है वो एक लग्ज़री के तौर पर यूज़ किया जाता है। हाँ। तो बच्चे जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब एक लग्ज़री नहीं है ये। हाँ, बट लग्जरी नहीं लेकिन अब ये लग्ज़री बनती जा रही है। आपकी बात भी सही है, क्योंकि अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं जिसमें हम चश्मे के नंबर ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद लोग एज ए लग्ज़री यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं बच्चों की, बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि अब माशाअल्लाह एक तो हमारी आबादी काफ़ी बढ़ गई है पहले जी से, हाँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। स्कूल गोइंग, हर स्कूल में एक स्कूल क्लिनिक होता है जहाँ पर के बच्चों की आंखें चेक होती हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से अब अवेयरनेस बढ़ी है। जब अवेयरनेस बढ़ी तो पता चला कि बच्चों में भी बच्चे होते हैं जिनकी आंखों की नज़र कमज़ोर होती है, तो उनको चश्मे की ज़रूरत होती है। फिर वो बच्चे एक तो सिंपल कि जिनके नंबर्स का ज़्यादा हैं या नंबर हैं और उनको बेंच पर जब बैठते हैं तो उनको नज़र ब्लैक बोर्ड नहीं आता, एक तो वो बच्चे हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जिनकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, स्क्विंट्स जी, जो जी, करते जी। कहते हैं। उनका भी इलाज ये है कि अगर चश्मा दे दिया जाए उनको सही वक्त पर, तो उनको 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 नज़र भी ठीक हो जाती है और उनका टेढ़ापन भी ठीक हो जाता है। और अगर ये वो वक्त होता है कि अगर इन बच्चों को चश्मा नहीं दिया जाएगा तो इनकी एक आंख कमज़ोर रह जाती है, उसे हम कहते हैं सुस्त आँख। तो ये सुस्त आँख को अगर अवॉइड करना है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चा दोनों ही आँखों से सही तरह से देखे, तो जितनी जल्दी हो स्कूल गोइंग एज में बच्चे की आंखें ज़रूर चेक करानी अच्छा, चाहिए। मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मगर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। लाइन ड्रॉप हो चुकी। अच्छा, आपने कहा है वो जो बच्चे जिनकी जो 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 कहते हैं भैंगापन होता है जिनकी आंखों में, ठीक है, वो तो इनकी इन्हें चश्मा ना दिया जाए तो इनकी आंखें जो हैं वो एक आंख जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो सकती कमज़ोर हो है। जाती है। इसका मतलब है कि जो दोनों आंखों में से कोई एक आंख होती है जो मुतासिर होती है। आंखें दोनों मुतासिर हैं, अच्छा। लेकिन जो बेहतर असल में होता ये है कि हमारी दोनों आंखों से जो हम देखते हैं वो दिमाग में जाकर जिम हो जाता है और हम एक तस्वीर देखते हैं। हम एक तस्वीर इस आंख से देखते हैं, एक तस्वीर इस आंख से देखते हैं और दिमाग जो है दोनों आंखों को जिम कर देता है। ठीक है। छोटे बच्चों में ये होती है, जिम करने की ताकत जो है ये शुरू हो चुकी होती है। अब होता ये है कि जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं, एक आंख से बेहतर नज़र आ रहा है, एक आंख से कम नज़र आ रहा है, तो दिमाग की आदत हो जाती है कि जो बेहतर देखने वाली आंख को वो देखना शुरू करता है और जिसे कम नज़र आ रहा है उस आंख को अवॉइड करता है और सप्रेस करता है, तो उसकी वजह से वो आंख टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, तो उस चीज़ को अगर रोकना है तो हमने उस उम्र में दोनों आंखों में चश्मा दे देना है ताकि दोनों आंखों से एक जैसा नज़र आए और दिमाग जो है उसको दोनों को जिम कर सके। सही 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 सही। तो वैसे ये तो बच्चों का बता दिया आपने, जो बड़े हैं, बालिग हैं और उनकी आंखों का यही मसला है कि तो क्या वो भी ऑपरेशन से मुमकिन है या वो देखिए, कैसे? उसमें भी अगर हम दो बातें हैं कि एक तो अगर मामूली सा टेढ़ापन है तो बाज़ औक़ात बड़ों में भी टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है, नंबर एक। और नंबर दो कि इसके बाद अगर चश्मा वो पहने हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपने चश्मे से निजात हासिल करें एंड दे डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस, तो फिर हम एक नया ऑपरेशन हुआ है कुछ पिछले 10-15 सालों में ये आम हो चुका है, अब उसे हम लेसिक कहते हैं। तो लेसिक करके हम इनके नंबर्स ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा। तो वो लोग जो चश्मा पहनते हैं और वो चाहते हैं कि वो चश्मा न पहने, तो उनको हम लेसिक करके उनके चश्मा हम हटा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, आज हम जितने भी इलाज के हवाले से हम बात करते हैं तो आंखों के मुतल्लिक लेज़र टेक्नी वो भी अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। तो ये जो लेज़र से जितने भी इलाज होते हैं या सर्जरीज़ होती हैं, तो क्या इसमें पेशेंट को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होती? क्या आसानी हुई है लेज़र से? लेज़र जो है ये एक लाइट के ज़रिए से आप आँख के ऊपर इलाज करते हैं और उससे आप कई बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, अगर आप आँख में आगे से पीछे जाएं तो सबसे पहले तो हम चश्मे का नंबर ही ख़त्म कर सकते हैं, जिसे लेसिक कहते हैं, वो हमने चश्मा ख़त्म कर दिया। दूसरा ये कि काले पानी के कई ऑपरेशन जो मरीज़ काला पानी जिनको है या जिनकी वजह से ग्लोकोमा जिसे कहते हैं, वो हम लेज़र के ज़रिए वो ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि मोतिया के ऑपरेशन के बाद इनकी आँखों के अंदर एक झिल्ली आ जाती है, उस झिल्ली को काटने के लिए आप लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 जो आपका पीछे रोशनी के पर्दे पर शुगर की वजह से जो ख़राबियाँ होती हैं,
और ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल दौर जदीद में मोतिया का ऑपरेशन हम लोग लेज़र के ज़रिए कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि उसमें कोई ब्लेड्स का इस्तेमाल ब्लेड वगैरह की ब्लेड ज़रूरत वगैरह नहीं की होती है। ज़रूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है? बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है। आपको मतलब सिलेक्ट करना होता है कि आप किन आँखों को चूज़ करें। तो कुछ 5% आँखें ऐसी होती हैं जिसमें हम ये इस्तेमाल लेज़र नहीं कर सकते, लेकिन 95% लोगों को हम लेज़र के ज़रिए इनकी नज़र को बेहतर कर सकते हैं। तो मोतिया का ऑपरेशन लेज़र के ज़रिए दुनिया में बहुत ही कम सेंटर्स में होता है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और हम लोग लेज़र के ज़रिए मोतिया का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी मोतिया के हवाले से, काला पानी के हवाले से और डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से। ये मोतिया क्यों फैल रहा है? इसकी आखिर वजह क्या है? कोई तो वजह होती होगी ना इसकी, कि जिसकी वजह से ये मोतिया जो है वो आ जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, इसकी दो वजूहत। पहली वजह तो ये है कि मैं आपसे पूछूं कि बाल हमारे सफ़ेद क्यों होते हैं? क्योंकि There is हमारी age. उम्र ज़्यादा हो जाती है। एज। तो मगर आजकल एज के बगैर भी हो रहे हैं। एज के नहीं, एज के साथ आपका मोतिया बनता है, नंबर एक। हाँ। नंबर दो बात यह है कि कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर मोतिया होता है। नंबर दो। नंबर तीन, कोई बीमारी आंख के अंदर है उसकी वजह से मोतिया हो सकता है। और नंबर चार, शुगर की वजह से, अगर आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी है जैसे शुगर, उसकी वजह से आपको मोतिया होता है। तो आजकल जो हम ज़्यादा देख रहे हैं मोतिया, असल में मसला ये है कि मोतिया की डेफिनेशन जो है ना वो बदल गई है वक्त के साथ। एक ज़माना था आज से 30 साल पहले जब हम ये कहते थे कि जब आपका मोतिया पक जाएगा फिर ऑपरेशन करेंगे। मतलब ये है कि बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। आजकल के ज़माने में यह है कि अगर आपको पूरा नज़र आ भी रहा है लेकिन डॉक्टर ये समझता है कि आपका ऑपरेशन करने से आपकी नज़र और बेहतर हो सकती है तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो अभी एक रिसेंटली एक स्टडी शाया हुई थी एक ब्रिटिश जर्नल में, और उसमें ये उन्होंने एक स्टडी की थी कि 40 साल की उम्र में एवरी 5th पर्सन इज़ हैविंग कैटरैक्ट। तो ये इतना कॉमन है। इतना कॉमन नहीं है। सही। तो इसकी वजह यही मैंने कहा कि उम्र के साथ ही होता है, लेकिन ऑपरेशन का वक्त जो है अब जो हम एडवोकेट करते हैं वो ये करते हैं कि जितनी जल्दी ऑपरेशन कराएं उतना अच्छा है। सही। तो क्या पाकिस्तान में इसका जदीद इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। जो बाहर की दुनिया में वही? मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में आप खुश हो सकते हैं, आप प्राउड फील कर सकते हैं कि इस मुल्क में हर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो दुनिया में अवेलेबल है। बिल्कुल सही। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो आपको बताएंगे जनाब हम कि ये जदीद इलाज क्या हमारे जो गरीब पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए भी मौजूद है या सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो अफोर्ड कर सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के, और पाकिस्तान में आई स्पेशलिस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है जनाब। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो जदीद इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, आपने कहा कि इस पर फ़ख्र किया जा सकता है कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है और उसी तरह इलाज हो रहा है। और मैंने ये कहा था कि क्या ये हमारे जो आम आवाम हैं, जो गरीब पाकिस्तानी हैं, क्या वो भी इस जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं? तो इसके मुताल्लिक बताइए। क्या फिर मैं आपसे यही बात करूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, नंबर एक। फिर कोई मल्टीप्लिकेशन से मोतिया का ऑपरेशन, और बिल्कुल गरीब लोगों के लिए भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुशी इस बात से होगी कि जो आजकल जो रिमोट एरियाज़ में जो कैंप्स किए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, उन कैंप्स में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है कि गरीब आदमी को भी वही सहूलत मैसर है जो एक अमीर आदमी को मैसर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अमीर आदमी फिर वो लेंसेज के सिलेक्शन में
क्योंकि वो जो एक्सपेंसिव लेंसेज हैं वो लगवाते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी अलग है। तो लेकिन गरीब आदमी को अपनी नज़र चाहिए, हम भी चाहते हैं कि उसकी नज़र बेहाल हो जाए, तो उसके लिए उसको वही टेक्नोलॉजी अब भी अवेलेबल है, वो लेंसेज भी अवेलेबल हैं जिसको उसकी नज़र को वैसे ही लेवल पर लाया जा सकता है जैसे एक आम आदमी की नज़र होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ये जब लेंस वगैरह चेंज करते हैं आप आँख के अंदर का, जिससे वो सारी बीनाई जो है वो बहाल हो जाती है, वो पहले जैसी नज़र आना शुरू हो जाता है सब कुछ, तो उस मतलब उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि सॉरी, उन्हें फिर से जो है वो मसले का शिकार हो गए हैं और दोबारा से उनका लेंस चेंज होगा, कुछ ऐसा भी होता है? दोबारा लेंस कभी भी चेंज नहीं होता, उनको हो नहीं सकता? नहीं हो सकता है, लेंस हम अच्छा। चेंज कर सकते हैं दोबारा, लेकिन लेंस जो अगर दोबारा नज़र कमज़ोर हुई है तो उसकी वजह यह है कि या तो इनकी जो लेंस के पीछे एक झिल्ली है वो मोटी हो गई है जिसकी वजह से उनको नज़र कम आ रहा है। अच्छा, उस सूरत में हम झिल्ली को काटने के लिए एक लेज़र का इस्तेमाल करेंगे, ओके। या ये हो सकता है कि इनके रोशनी के पर्दे में कोई ख़राबी हो जिसकी वजह से इनकी नज़र कमज़ोर हुई है। हाँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द रीज़न फिर हम उसका इलाज करेंगे। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं, कहाँ रह गए हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरे यहाँ आपका चैनल आना बंद हो गया था। अच्छा। आज पहली बार दोबारा शुरू हुआ है और मेरे बहुत ही प्यारी अहम शख्सियत हाशमानी साहब बैठे हैं, उनको बहुत सलाम, बहुत दुआ। और मैं इनके रनशोर लाइन का जब इन्होंने इफ्तिताह किया था तो मैं भी उसमें शरीक था, मैं भी उन कारकुनों में शामिल वाह, था, और आज भी वो अस्पताल उसी तरह चल रहा है। लेकिन आसमानी साहब बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी तवज्जो देते हैं। थोड़ी सी मतलब आपसे इल्तिजा करूंगा कि थोड़ी मजीद तवज्जो की आपकी रनशोर लाइन वाले को जरूरत है, और आपको बहुत दुआएं लोगों की मिलती है। और जहां आपकी बात आती है तो सिवाय आसमानी के और कोई अस्पताल लोगों के दिमाग में नहीं होता, और बहुत अच्छे डॉक्टर आपने बिठाए, क्योंकि आप अकेले तो सबको पूरा नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है जनाब। शुक्रिया जी यूसुफ साहब नाम था ये जी। यूसुफ सर। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे आपने बड़ी अच्छी यादें ताज़ा कर दी कि 40 साल पहले उस अस्पताल का हमने संग बुनियाद रखा था, और उसमें यूसुफ साहब मौजूद थे। 40 साल यूसुफ साहब कह रहे हैं मौजूद था। जी जी जी। तो 40 साल से हम उस इलाके में हैं, और मैं तकरीबन पिछले 5 साल से उस अस्पताल में जाना कम किया हुआ है ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन 35 साल तक मैंने वहाँ सर्विसेज बिल्कुल दी हैं। आज भी मेरी सारी नज़रें उसी तरफ हॉस्पिटल पर हैं, और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हर महीने हम तकरीबन उस अस्पताल में 250 ऑपरेशन फ्री करते हैं, जिनसे कोई चार्ज नहीं किया जाता, और उनको वही टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं जो मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कि जिससे आप प्राउड फील कर सकते हैं जो प्राइवेट जो प्राइवेट पेशेंट्स को हम देते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात है सर। अच्छा एक चीज़ उन्होंने भी कही कि रानछोड़ लाइन में आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, यानी मतलब आपकी खुद वहाँ जाने की तवज्जो है। मेरा ख्याल है यूसुफ साहब अभी रिसेंटली शायद नहीं गए वहाँ पर। अच्छा। तो ये जब जाएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि इसको हमने बहुत ही रिवैम्प किया है, और अच्छा। सारी नई टेक्नोलॉजी इस वक्त जो भी है वो वहाँ पर अवेलेबल है अब। हाँ तो बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। और ये सारा जो हो रहा है, ये सारा मुखैर हजरात के ताउन से हो रहा है। बिल्कुल सही। और क्योंकि मुखैर हजरात हम पर ट्रस्ट करते हैं और वो हमें फंड्स देते हैं जिससे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सारा खर्च करते हैं, तो माशाल्लाह ये सब मुखैर हजरात की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। रुखसाना जैदी साहिबा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी? जी मुझे एक तो ये कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने एक नए स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ है ताकि नॉलेज भी हो रही है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मुझे भी एक छोटा सा सवाल करना है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे हम लोग मुँह हाथ धो रहे होते हैं या किसी और वजह मुंह पे साबुन लगाया हुआ होता है तो वो कभी कभार आंखों के अंदर चला जाता है। सही। तो इसके क्या नुकसानात हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोतिया बनने का सबब बन जाए?
या फिर कोई और मर्ज, उसको किस तरीके से साफ किया जाए। और दूसरा ये कि बाद दफ़ा पिकनिक पे गए हुए होते हैं, वहाँ अचानक से रेत उड़ती है या हाथ के जरिए आंखों में चली जाती है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज़ करीब नहीं होती, तो उसको कैसे साफ करें? कि अपने साथ कोई ऐसी चीज़ें रखें जैसे ऑइंटमेंट वगैरह, या क्या कि वहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ठीक क्या है, हो? ठीक है, ठीक है, Thank ठीक है। you. बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो उन्होंने कहा कि आंखों में साबुन चलाया जाता ना है, साबुन चले जाने नुकसानदेह तो और नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो कोई चीज़ आंखों में चली जाती है, रेत चली जाती है, तो हंगामी बुनियादों पे फर्स्ट एड के तौर पे हमें क्या अपने पास रखना चाहिए? तो पहला सवाल का जवाब यह है कि साबुन चला जाए तो उसी वक्त जो पानी से आप मुंह धो रही हैं उससे आप आंख साफ़ करें, और ज़्यादा पानी डालें आंख के अंदर ताकि वो साबुन जो है वो निकल जाए। और अमूमन साबुन से इतना ज़्यादा आंख जलती बहुत है, लेकिन साबुन से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है। और उसका हल ये है कि आप घर में दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसका भी जवाब यही है कि आप पिकनिक पर जब जाती हैं तो आप कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक से आप अपने साथ मसनूई आंसू का एक पैक ले लें और ये घर में रखें, ताकि जब भी साबुन चला जाए या पिकनिक पर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये ड्रॉप्स आप डालें। असल मसला ये है कि हम लोग पाकिस्तान में या कराची में, बल्कि पाकिस्तान में हमारी आदत यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और उनसे कोई दवा ले लेते हैं। अच्छा, वो जो दवा देते हैं आपको वो स्टीरॉइड उसमें होते हैं, और स्टीरॉइड आप आँख के अंदर डालना ये आपको नुकसानदेह इस सूरत में है कि उसकी वजह से आपकी आंख के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, जिसे हम कहते हैं काला पानी हो जाता है, या मोतिया के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दवाई नहीं डालें, आप मसनूई आंसू ले लें, और मसनूई आंसू आप जितना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, मसनूई आंसू आसानी से मिल जाते हैं? बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, और महंगे भी नहीं है ज़्यादा? उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है और महंगे भी नहीं है। अच्छा, महंगे भी नहीं है तो वो अच्छा। और वैसे भी घर में कभी बाल चला गया, कभी कुछ चला गया, तो मेरे ख्याल वो हर जगह आपको आंख सुर्ख होने के बाद जो है उसे इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल इस्तेमाल कर लें आप, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन स्टीरॉइड से आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, नुकसान अगर हो आपकी आंख के अंदर जख्म बना हुआ है और आपने स्टीरॉइड ड्रॉप्स डाले तो जख्म बढ़ सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है आपका। हाँ। तो आपको सिर्फ मसनूई आंसू के अलावा कुछ नहीं डालना। शहद के बारे में कहते हैं कि वो आंख में डालना चाहिए, वो अच्छा होता है हमारे मतलब जितनी तिब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो यही मिलती है कि आंखों के लिए शहद अच्छा है। तो आप मेडिकल साइंस क्या कहती है इस हवाले से? मेडिकल साइंस भी एग्री करती है इस बात से कि जो शहद है वो आंख के लिए बड़ा अच्छा है, और हदीस भी है कि आप शहद इस्तेमाल किया करें। जी हाँ। और लेकिन शहद जो है वो नॉर्मल आंखों के लिए जिसमें कोई ख़राबी है ही नहीं, उसमें इस्तेमाल करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़ख्म हुआ है और उसमें आप शहद इस्तेमाल करते हैं तो हीलिंग में जल्दी हीलिंग हो जाती है। अच्छा, जल्दी उसकी आराम आ हाँ, जाता उसके लिए बेहतर है, लेकिन आम तौर पर शहद इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ नहीं है। सही। और खालिस शहद भी तो आजकल नहीं मिलता, ये भी तो एक मसला है। ये भी है, कह सकते हैं। है ना? ठीक हो गया। अच्छा, हम इलाज के हवाले से बात करते हैं। वो ऐसे हमारे बहन भाई जो वाकई इलाज करवाना चाहते हैं, जिनकी आंखों के मसला है, कोई मोतिया है या कोई काला पानी का मसला है, या शुगर की वजह से नज़र जो है बड़ी तेज़ी से गिर रही है उनकी, अब वो इलाज करवाना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर हाशमानी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए वो इलाज करवाना चाहें? वो आशमानी मेडिकल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के 3 अस्पताल हैं जहाँ पूरे टोटल फ्री हम इलाज करते हैं। रणछोड़ ये लाइन, कराची में तीनों? कराची में तीनों। अच्छा। और रणछोड़ लाइन में है और आपका नॉर्थ कराची में है। तो इन जगह पर आप, और बल्कि जो स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, इन पर आप फ़ोन करके और वक्त ले सकते हैं और वहाँ आ सकते हैं। और आपका कोई, अगर आप कमर्शियल हॉस्पिटल जो हमारे हैं क्लिफ्टन पर और जैकब लाइन में, उसमें भी आकर आप ये कह सकते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक खुसूसी कोटा है जिसमें आपका इलाज फ्री किया जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। वालेकुम सलाम। उस्मा जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। वो जी जी, करिए करिए। 2-3 दिन हो गए मेरी आंखों में से ना कि जैसा पानी आ रहा है। कैसा पानी आ रहा है? जैसे पीप नहीं होती दोनों आईज में से। अच्छा। तो जब सो के उठती हूँ ना तो आंखें जमी होती हैं, तो वो वैसे पीप सी होती है आंखों में, दोनों आंखों में। आपको तो उसका कोई इलाज बता दें, मेहरबानी होगी। ठीक है। पहला तो मशवरा ये है कि आपने जो बात की है बड़ी अच्छी की है। मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि आँख से पानी आता है, गीज सी आती है और आंखें चिपकी होती हैं सुबह के वक्त।
सबसे पहला मशवरा तो यह है कि आप अपने इलाके में जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं और उससे इलाज करवाएं। लेकिन अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल तो सिंपल जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं क्लोरमफेनिकॉल, वो ड्रॉप्स आप काउंटर से ले लें और किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएंगे क्लोरमफेनिकॉल ड्रॉप्स। क्लोरमफेनिकॉल, हाँ, ये दवा ले लें और दिन में 3 से 4 मरतबा 1 हफ्ते तक डालें, तो इंशाल्लाह इससे आप काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा पहला यही है कि आप अपने इलाके में कोई डॉक्टर हो उसको दिखाएं। बिल्कुल सही होगा, आई स्पेशलिस्ट हो तो उन्हें आप बिल्कुल दिखाएं। अच्छा, वैसे बच्चों में भी ना ये प्रॉब्लम होती है, वो उनकी आंखें जुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसकी क्या रीज़न क्या होती है इसकी? आंखें वो सो के उठते हैं तो आंखें जुड़ी होती हैं। हाँ। वही इन्फेक्शन ये है, और इन्फेक्शन की वजह से आंखें जुड़ी होती हैं। उनको आप फिर अगर ज़्यादा होता है तो फिर वही ड्रॉप्स आपको डालने हैं या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। हाँ। लेकिन एक तो नॉर्मल जुड़नी होती है, जो सुबह जब आप उठते हैं तो वो तो आंखें में सिक्रीशंस होती हैं, उसकी वजह से होती हैं, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसको तो आंखों वैसे ही पानी से धो लेंगे तो साफ़ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फरा बात कर रही हूँ। अच्छा, वन सेकंड आप ज़रा 1 सेकंड होल्ड करिएगा। मीनू, ये हमारे पास यहाँ स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है? ये आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए, क्योंकि मैं तो सुन पा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ओके जी, अब बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फरा बात कर रही हूँ कराची से। डॉक्टर फरा साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज डॉक्टर हाशमानी साहब को देखा तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं इनसे तकरीबन बहुत पुराने ऑपरेशन भी करवाती रहती हूँ, अपनी मदर वगैरह सबके करवाए हैं मैंने, फैमिली के अपना भी करवाया है। वो चश्मा लगाने की से मैं छूट रही थी। अब मुझे पूछना इनसे ये है कि सर, आप तो मिलते नहीं हो, जब जाओ डॉक्टर अली से ही मुलाकात होती है वहाँ पे आपकी क्लिनिक पे, तो मुझे पूछना ये है कि आईज में से वाटरिंग और इचिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। जिनको भी मैंने लेंस लगवाए हैं, आपके ऑपरेट करवाया है, मदर हैं, फादर हैं, और एक स्टिकी सा मटेरियल चिपका सा रहता है, और बुजुर्ग तो सारे ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी निकलता है, खारिश बहुत होती है। कुछ दिनों के लिए वो ड्रॉप देते हैं तो ठीक रहता है, फिर वही मसला हो जाता है। आखिर इसका कोई परमानेंट हल है? प्लीज़ बता देंगे। ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर फरा। आपने सही कहा कि मुलाकात कम होती है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो जिनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उन्हें हम, डॉक्टर अली बहुत सीनियर डॉक्टर हैं हमारे, वो देखते हैं। और आपने जो 2 बातें की, एक बात ये की कि आपने जो लेसिक कराया, लेकिन आपने लेसिक के ऊपर कोई बात नहीं की, आप ठीक है माशाल्लाह। जो आपने बात की बुज़ुर्गों की कि जिनको मोतिया का ऑपरेशन होता है, लेंस डालते हैं, आप ताज्जुब करेंगी कि पूरी दुनिया में इस मसले का ये मसला जो है, जैसे पानी आना, ये सारे बुज़ुर्ग शिकायत करते हैं, पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने कई हमारे जो कोलीग्स हैं स्टेट्स में और जो इंडिया में या आपके इंग्लैंड में, उनसे भी मैंने इस पर डिस्कशन किया कि यार ये क्या मसला है कि हर मरीज़ आपका पानी आने की, तो उनके पास भी कोई खातिर ख्वाह इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये पानी आने से आपकी नज़र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पानी आने से आपकी बीनाई कभी कम नहीं होगी। तो पानी के लिए हमने एक दवा दी हुई है, हम देते हैं आपको हमेशा, वो दवा इस्तेमाल करें सुबह शाम, और इससे इंशाल्लाह ताला पानी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। एक वक्फे का वक्त फिर से हो चुका है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब आज मौजूद हैं, चेयरमैन हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन। इनसे हम आंखों के अमराज के मुतल्लिक हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में जितने आई स्पेशलिस्ट हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम भी है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं होल्ड पे, पहले जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसिज अनिका फैज बात कर रही हूँ। अनिका साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपने हस्बैंड के मुताबिक बात करनी है कि उनकी आंखों में ना 3-4 साल पहले, 2-3 माह पहले क्लॉट आ गया था आंख में। अच्छा, ठीक है।
तो वो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगेंगे, तो वो इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन 4 लग चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आँख ठीक नहीं है, नजर नहीं आ रहा उनको एक आँख में। बड़ा अच्छा सवाल आपका, लेकिन मसला ये है कि आपने क्या, पहले तो बात ये है क्या कोई OCT या कोई टेस्ट हुए थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो आपने कहा क्लॉट आ हाँ गया। जी, टेस्ट हुए थे। अच्छा, दूसरा ये है कि क्लॉट जब आ गया और इसका इलाज एक ही है कि इंजेक्शन हम देते हैं और इंजेक्शन से आपकी सूजन जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इसका ये नहीं है कि आपकी नज़र पहले वाली हो जाएगी। उससे ये है कि जो ख़राबी होना है वो रुक जाएगी और नज़र बेहतर होगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 3 या 4 इंजेक्शन से ही ठीक हो जाए। आपको 3 इंजेक्शन्स के बाद फिर से ये OCT वगैरह करवाना होगा और देखना होगा कि कितना रिज़ल्ट कितना बेहतर हुए हैं, और अगर बेहतर नहीं हुए तो फिर 3 इंजेक्शन का एक कोर्स करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। और मजीद इसके अलावा कोई मेडिसिन आंखों में डालने के लिए? मेडिसिन कोई ख़ास इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लॉट आने की कोई वजह होनी चाहिए, जैसे कोई शुगर की बीमारी उनको है या कोई ब्लड प्रेशर है या कोई और वजह हाँ है। जी, शुगर है, तो इस शुगर को कंट्रोल भी है, ब्लड प्रेशर भी है। तो ये सब चीज़ें, ये कोमॉर्बिड्स हैं, मतलब ये तो इनकी वजह से आपको क्लॉट आया है। तो आपको ये ख्याल करना है कि दूसरी आंख को बचाना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से क्लॉट हुआ है, तो ये दूसरी आंख में भी हो सकता है। तो आपको दूसरी आंख को बचाने के लिए इन बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, उन्हें अब जितनी एहतियात वगैरह है वो करवाएं और उसके साथ उन्हें कहें वॉक करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आप उसके मुताबिक उन बीमारियों को कंट्रोल करेंगी तो ये आंखों के मसाइल आने वाले दिनों में उन्हें नहीं देखना पड़ेंगे। थैंक यू सो मच मिसेस अनिका। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि जैसे कराची में आपने बताया कि 3 लोग जो हैं, 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे फ्री इलाज हो सकता है। इन्हीं नंबर्स पे फ़ोन करके कराची के रहायशी जो हैं वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इलाज के लिए आ सकते हैं। पाकिस्तान ये अगर पाकिस्तान के किसी और शहर से किसी का ताल्लुक़ है तो क्या वो भी अगर कराची आना चाह रहे हैं कोई ख़ास दिनों में तो क्या वो भी आके इलाज करवा सकते हैं? ये सहूलत पाकिस्तान में हर किसी के लिए है, बिला किसी तफरीक के, मज़हब के, नस्ल के, हर कोई जो भी आना चाहे पाकिस्तान से आ सकता है और हम फ्री इलाज करेंगे। तो ये सहूलत सारे लोगों के लिए है। अच्छा ठीक हो गया। तो ये इतने लोगों का फ्री में इलाज करना वो हॉस्पिटल कैसे अफोर्ड करता है? क्योंकि जितना भी है कोई बिल्कुल खाली सर दर्द की गोलियां तो नहीं है कि किसी को भी आप दे के कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो आंखों का ऑपरेशन है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि करोड़ों रुपए का सामान आता है सिर्फ आपके सिर्फ एक मर्ज़ के इलाज के लिए। तो वो कैसे अफोर्ड कर पाते हैं आप लोग, ज़रा इस हवाले से बताइए। ये बेसिक, ये आज के प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही था और यही अवेयरनेस पैदा करना लोगों में कि ये सारे इलाज जो फ्री होते हैं इसके पीछे कोई ना कोई बंदे होते हैं या मुखैर हजरात का होना ज़रूरी है। तो हम ये सारे फ़ंड्स जो हैं रेस करते हैं मुखैर हजरात से और वो फ़ंड्स देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऑपरेशंस के पैसे देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पर ख़र्च करते हैं। तो इस तरह से आप ये फ़ंड्स रेस करते हैं और उनके फ़ंड्स की वजह से आप ये अस्पताल चला सकते हैं। तो असल जो हकदार हैं दुआओं के वो मुखैर हजरात हैं जो हमें फ़ंड्स देते हैं और जो इस कार्य खैर में शरीक होते हैं। जो सामने भी नहीं आते हैं? जो सामने भी नहीं आते और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना नाम तक नहीं बताते। अच्छा, नाम भी नहीं बताते? अच्छा, ऐसे भी मौजूद हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर कोई आपके साथ मिलना चाहे इस काम के लिए, कोई ये चाहे कि हम जो है वो इस हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कॉज का आपको डोनेट करना चाहते हैं इदारे के लिए ताकि किसी न किसी का इलाज हो जाए, किसी गरीब की जो है जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो आ जाए, किसी की आंखों की रोशनी वापस आ सके, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या ज़कात वगैरह इसमें ऐड होती है? बिल्कुल, इसमें हम ज़कात भी लेते हैं और हर वो जो लोग, कुछ लोग इंटरेस्ट के पैसे दे जाते हैं हमें, जो सूद के पैसे आते हैं बैंकों से, अच्छा, वो दे जाते हैं। डोनेशंस भी हम लेते हैं, सदक़ात, फितरात, ज़कात, ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर उनके अलग फ़ंड्स हैं जो हमने ज़कात वाला मसला ऐसा है कि ज़कात में हमें जिस पर भी खर्च की जाती है उसको मालिक बनाना है, तो हम उसको मालिक बनाकर फिर हम इलाज करते हैं उसका। अच्छा ठीक है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है कि मेरा ख्याल जो ज़कात के पैसे हैं वो ख़ास तौर पे
उसका मुसलमान होना भी ज़रूरी है। उसके मुसलमान होना भी हाँ, ज़रूरी है, तो बाकी जो पैसे हैं वो जो चैरिटी के जो पैसे होते हैं वो आप funds सब होते में हैं, खर्च कर सकते वो किसी गैर मुस्लिम पे भी हो सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात सही है। हाँ। ठीक है, तो आप उसे मालिक बनाते हैं पहले पैसों का? पैसों का मालिक बनाते हैं और फिर हम उसका ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है मुझे, तारिक नाम है मेरा। तो 94 में मुझे डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त बताया था कि आज आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र वीक होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो उसके बाद ये सही हुआ है। तकरीबन अब 2018 है, तो मेरी सेंट्रल विजन तकरीबन एंड है और साइड विजन से देखता हूँ। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि इसकी लेटेस्ट रिसर्च वगैरह कहाँ तक पहुँची है और इसका इलाज अब कहाँ तक मुमकिन है या अभी नहीं आया और कब तक आएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम के शुरू में आप जो बात कर रहे थे, बॉबी जो हमें बता रहे थे कि वो कुछ लोगों में एक मर्ज होता है जिसमें नज़र आहिस्ता आहिस्ता जाती है। जी। एग्जैक्ट वही चीज़ ये कह रहे थे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, या उर्दू में से हम कहते हैं रतौंध की बीमारी। और इस बीमारी में ये होता है कि आपके रोशनी के पैदाइशी तौर पर जेनेटिकली आपके रोशनी के पर्दे में धब्बे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी नज़र आपको रात में कम दिखता है, दिन में आप अच्छा देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये मरीज़ जो है रात में इनको जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है। तो ये लोग जो हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता ये खराबी बढ़ती है और फिर एक वक्त आता है कि इनकी सेंट्रल नज़र बेहतर होती है, ट्यूब विजन जिसे हम कहते हैं, और साइड की नज़र इनकी ख़राब हो जाती है। तो इसका जैसे ये इन्होंने कहा कि 94 से कई मरीज़ हैं हमारे पास, कोई काफ़ी अरसे से हैं, और इसका अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं निकला जिसमें जिसको हम कह सकें कि 100% ये इलाज है। लेकिन यस, इस पर रिसर्च बहुत हो रही है और बहुत जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हम आपको ऑफ़र कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने ख़बर सुनी थी कि बड़ी दिलचस्प खबर थी मेरे लिए कि श्रीलंका में आँखों का अतिया सबसे ज़्यादा तादाद में दिया जाता है। यानी श्रीलंका ऐसा मुल्क है जहाँ आँखों का अतिया जो है सबसे ज़्यादा तादाद में दिया जाता है। तो मेरे लिए बड़ा एक खुशी की बात भी थी, और फिर साथ ही ये था कि हम क्यों पीछे हैं इस हवाले से। तो और आपका भी मैंने देखा कि आपका WMO और श्रीलंकन आई बैंक के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी मुल्क तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये हमारा दोस्त मुल्क है हमारा। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मज़हब फॉलो किया जाता है वो बुद्ध मज़हब है। बुद्धिस्ट है। बुद्ध मज़हब जो है उनमें उनका ये है कि वो अपनी ज़िंदगी जब मौत के बाद अपने जिस्म के सारे हिस्से जो डोनेट करते हैं, सही है, उसमें से आँखें भी हैं। तो क्योंकि 90% लोग वहाँ बुद्धिस्ट हैं, तो वो सारे लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं। सही, तो वहाँ पर श्रीलंका आई बैंक सोसाइटी जो है वो इनकी आंखें मरने के बाद उन्होंने एक पूरी बच्चों की फ़ौज बनाई हुई है, जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के जो लड़के हैं उनको उन्होंने टीम एक बनाई हुई है। उनको बताया हुआ है कि आपके इलाके में अगर किसी की डेथ होती है तो आंखें कैसे निकालनी है। अच्छा। तो वो आंखें फिर आपको ये शुरू में ये पूरी आंख हमें भेजते थे पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि आंखों में पूरी आंख तो इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ सामने का पर्दा यानी काली पुतली या कॉर्निया जिसे कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो आजकल हमें मतलब पिछले 5-7 साल से सिर्फ कॉर्निया ही भेजा जाता है एक उसमें एक सोल्यूशन में। तो पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया में आके जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। सबसे बड़ा डोनर जो है वो यही है। क्या बात है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसी प्रोग्राम के तहत एक हमने भी कराची में 1987-88 में श्रीलंकन आई बैंक सोसाइटी के एक बहुत बड़ा नाम था, हडसन सिल्वा प्रेसिडेंट थे, जो अभी इंतकाल हुआ इनका 5-6 साल पहले। वो पाकिस्तान आए थे, तो हमने इनसे बात की थी कि हम एक आई बैंक पाकिस्तान में कायम करना चाहते हैं, और हमने आई बैंक पाकिस्तान में शुरू भी किया। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स के जब लोगों की डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो जज्बात इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग डोनेशन नहीं लगाने देते, जो वारिस जो है वो नहीं देने देते, तो फिर हम उससे पीछे हट गए। लेकिन आजकल एक आई बैंक सोसाइटी फिर कायम हुई है और ये इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले 5-10 सालों में पाकिस्तान में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारी सेनेट ने भी एक बिल मंजूर कर लिया है कि अतिया देना जायज़ है।
और हमारे जो उलमा हैं उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक किया है, तो इसलिए माशाल्लाह इस पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, तो Having said that, ये आंखें किन को लगती हैं, जिन जो कभी नहीं देख पाए उन लोगों को, या जिनकी आंखें बाद में ख़राब होती हैं वो? दोनों हैं। उसमें मतलब ये है कि वो लोग जो एक तो पैदाइशी जो ब्लाइंड हैं उनको हम, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल ब्लाइंड है उनको नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग जिनको के बाद में कॉर्निया इनका ख़राब हो गया है, उन लोगों को हम ये कॉर्निया तब्दील कर सकते हैं और उनकी नज़र बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी अभी पिछले 3-4 महीने पहले श्रीलंका आई बैंक सोसाइटी और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन से एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन फ़ंड करेगी और श्रीलंका आई बैंक सोसाइटी हमें आई के कॉर्निया मुफ्त देगी। वो कॉर्निया हमें मिल रहे हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि साल में तकरीबन 200 ऑपरेशन आप फ्री करें। तो हम ये फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी तक तकरीबन 30 से 35 ऑपरेशन हम कर चुके हैं। ज़बरदस्त तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और माशाल्लाह, और बड़ा अचीवमेंट है और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए और हमारी जो नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, खुदा करे कि आप इसी तरह काम करते रहें और आपकी मतलब इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस मुस्तफ़ीद हो सकें। आप लोग अगर इस हिस्सा बनना चाहते हैं इस सारी इनकी एफ़र्ट्स का, उसके सिर्फ घर बैठे अगर आप किसी के काम आना चाहते हैं तो आप ये सारी डिटेल्स चलती रही हैं यहाँ पे, आप हमारे पेज से ये प्रोग्राम दोबारा से भी देख सकते हैं और इंटरनेट से भी आप हाशमानी चेयरमैन हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। फ़हीम अब्बास फुरकान बॉबी को दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।